5 में अगला टॉपिक आएगा है कोलाइडों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है परिक्षेपण माध्यम के प्रति परिक्षिप्त प्रावस्था के व्यवहार के आधार पर। परिक्षेपण माध्यम मीन्स आप उसको जैसे कल बताया था, परिक्षिप्त प्रावस्था ये विलेय है और ये विलायक है। तो अब यहाँ कुछ ऐसे कॉलॉइड हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो माध्यम मीन्स द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कॉलॉइडी विलयन बना लेते हैं। ऐसे पदार्थों को द्रव स्नेही कॉलॉइड कहते हैं। जैसे स्टार्च गोंद है, तो आप इसको पानी में डाल दीजिए, आसानी से इनका विलयन बन जाता है। दूसरे हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड। ये आसानी से कॉलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए विशेष विधियां हैं, उनके द्वारा ये कॉलॉइडी विलयन बनेंगे। तो यहाँ जो कॉलॉइड है उसके व्यवहार के आधार पर माध्यम के प्रति उसका जो व्यवहार है, यहाँ स्नेही के रूप में है, यहाँ विरोधी के रूप में है। ये दोनों आए। अगला दूसरा पॉइंट है कि अगर इनका जो विलयन आपने बनाया है कॉलॉइडी विलयन, उसमें वैद्युत अपघट्य इसकी थोड़ी सी मात्रा डालें तो उसके द्वारा ये अवक्षेपित नहीं होते हैं, मीन्स इनका निलंबन के रूप में नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर द्रव विरोधी कॉलॉइड हैं, इनके विलयन में थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिलाएं तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं, मीन्स विलयन में नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए इनको स्थायी कॉलॉइड भी कहते हैं, क्योंकि आसानी से अवक्षेपित नहीं होते। आगे शब्द आएगा स्कंदित, स्कंदन या स्कंदित नहीं होते हैं। ये चूँकि आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं तो ये अस्थायी होते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ स्थायी कारक पदार्थ मिलाते हैं। ये उत्क्रमणीय कॉलॉइड हैं, द्रव स्नेही कॉलॉइड उत्क्रमणीय कॉलॉइड हैं, क्योंकि अगर इनका हमने वैद्युत अपघट्य की थोड़ी ज़्यादा मात्रा मिलाई और ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं, और इस अवक्षेप को छान करके धो करके और फिर से इसमें हम परिक्षेपण माध्यम मिलाएं तो हमें फिर से कॉलॉइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इनके लिए एक और नाम आया है उत्क्रमणीय कॉलॉइड। मीन्स अगर ये अवक्षेपित हो भी जाते हैं तो हमें फिर से कॉलॉइडी विलयन प्राप्त होता है। ये अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड है, क्योंकि अगर इनमें वैद्युत अपघट्य मिला दिया, ये अवक्षेपित हो गए तो फिर से हमें कॉलॉइडी विलयन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये वर्गीकरण हुआ आपका जो आपके कॉलॉइडी कण हैं उनका माध्यम के प्रति जो व्यवहार है उसके आधार पर। दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, मीन्स जो कॉलॉइडी कण हैं उनके आकार के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। बहुआण्विक कॉलॉइड, इसका नाम है बहु माने कई, एक जो अणु हैं उनके मिलने से बना कॉलॉइड है। मीन्स यहाँ छोटे छोटे कण हैं, मीन्स परमाणु या अणु हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम है। 50 एंगस्ट्रॉम से कम है मीन्स ये वास्तविक कण हैं, वास्तविक विलयन के कण हैं। तो अब ये आपस में जुड़ करके छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में जुड़ करके मीन्स समूह बना करके या समूहन के रूप में आकर के इनका जो आकार है वो कॉलॉइडी आकार में बदल जाता है। मीन्स इनका आकार 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो जाता है और आपका कॉलॉइडी विलयन बन जाएगा। जैसे गोल्ड,
सॉल्ट जो हम बनाते हैं सोने का कॉलोइड विलयन, तो उसके लिए जो सोने का है तो वो विलय के रूप में या मात्र ये प्रावस्था हो गई, परिक्षिप्त प्रावस्था गोल्ड। और सॉल पीछे आपको बताया हमने कि जब ठोस घुलता है द्रव में तो उसको विशेष नाम देते हैं सॉल्ट। ऐसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ये दो उदाहरण दे दिए हैं बहुआण्विक कॉलोइड। दूसरा है बृहत आणविक कॉलोइड। इसमें इनके जो कॉलोइडी कण हैं पहले से ही स्वयं इनका जो अणु है वो बड़ा होता है, जिसका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो ये कॉलोइडी निकाय के रूप में ही आएंगे। इनके जो अणुभार हैं बहुत अधिक होते हैं, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है आदि। तो ये दो तरह से इनका वर्गीकरण है।